मूवी की शुरुआत में हम यहाँ पर सूजी को देखते हैं। अनाथ सूजी की ग्रैंडमा का ध्यान धुआ होता है तो फिर अपनी ग्रैंडमा के लिए प्रे कर रही होती है ताकि वो पीसफुली हेवन में जा सके। दूसरे यहाँ पर उसकी मम्मा, उसके डैड और उसकी बहन होती है और हमें पता चलता है कि जो उसकी मम्मा है वो उसकी रियल मॉम नहीं बल्कि स्टेप मॉम है। एंड यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम उसके ऊपर चिल्ला रही होती है और कहती है बचपन से लेकर अब तक तुम्हारी ग्रैंडमा ने तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखा है, बस इसलिए हमें तुम्हें घर पर रखा है, वह तुम जैसे गरीब हो तो हम घर पे रखना बिल्कुल भी नहीं चाहते। अब तुम्हारी ग्रैंडमा जा चुकी है तो तुम भी इस घर से निकल जाओ। तो फिर सूजी कहने लगती है कि क्या आप सच में मुझे घर से निकाल रही हो, आप पक्का रिग्रेट करोगी। तो इसकी स्टेप मदर बोलते कि हाँ देखते हैं कि कौन रिग्रेट करेगा। एंड सूजी यहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर सूजी को किसी का कॉल आता है एंड उस लड़की ने हुडी पहना हुआ होता है जहाँ पर हमें उस लड़की की शक्ल नहीं दिखाई जाती है। तो वो लड़की सूजी से कहने लगती है कि मुझे तो बड़ा गुस्सा आ रहा है कि उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया, तुम्हारी वजह से उनके खर्चे चलते थे और वही तुम्हारे साथ ये सब कर रहे हैं। सूजी कहने लगती कि जाने तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी मेरी ग्रैंडमा वहाँ पर थी इसलिए मैं बस वहीं पर रहती थी, वरना मुझे इस फैमिली से तो कुछ लेना देना भी नहीं है। हुडी वाली बंदी बोलने लगती है कि तुम देखना मैं तो बहुत गुस्से में हूँ, मैं इनसे बदला जरूर निकाल के जाऊंगी। इसके बाद में सूजी यहाँ पर एक लग्जरियस कार से बाहर निकलती है जहाँ पर वो असिस्टेंट उसे असिस्ट करता है घर के अंदर आने के लिए। और अंदर जाते यहाँ पर मिसेस एंड मिस्टर वैंग से मिलती है जो कि उसके रियल मॉम डैड होते हैं। मिसेस वैंग देखते हुए समझ जाती है कि यही मेरी बेटी है एंड यहाँ पर वो उसे खुशी के मारे हक करने लगती है और वो रोने तक लगती है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग बैठते हैं। वो लोग सूजी से कहते हैं क्या तुम्हें अपने बचपन की यादें अभी तक याद है, लेकिन सूजी को ज्यादातर चीजें याद नहीं होती है। फिर यहाँ पर उसकी मम्मा एक फोटो फ्रेम लेकर आ जाती है जिसमें उसके 5 भाई होते हैं और साथ साथ में सूजी की भी बचपन की फोटो होती है। फिर वो एक एक करके अपने 5 बेटों के बारे में बताने लगती है कि पहला वाला एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, दूसरा वाला हैकर है, तीसरा वाला एक मिलिट्री फोर्स में है, फोर्थ वाला एक बहुत स्पोर्ट्स क्लब में काम करता है जो कि स्पोर्ट्स में माहिर है, एंड उसका फिफ्थ वाला जो भाई है वो एक एक्टर है। यहाँ पर सूजी को अपने भाइयों के बारे में कुछ पता नहीं होता और उसकी मम्मा कहने लगती है कि फिलहाल वो लोग घर पर नहीं है, लेकिन मैंने उन्हें कॉल कर सब कुछ बता दिया है तो फिर बहुत जल्दी वो लोग यहाँ पर आते होंगे। यहाँ पर अचानक से उसकी मम्मा को खांसी आने लगती है एंड सूजी उसकी मम्मा की नर्व सिस्टम को चेक करती है और वो समझ जाती है कि उसकी मम्मा बहुत बीमार है। यहाँ पर उसके डैड बताने लगते हैं कि जब से तुम गायब हुई थी तब से लेकर अब तक तुम्हारी मम्मा हर दिन रोते आई है, जिस वजह से उनकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। तो फिर मैं तुम्हारी मम को ये सजेस्ट करूंगा कि ज्यादा एक्साइटेड ना हो, नॉर्मली खुश रहे, ये उनके लिए बेहतर होगा। और ऐसे भी अब तुम घर वापस आ गई हो तो तुम हमारे साथ ही रहने वाली हो। दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं उसकी पुरानी वाली फैमिली को, जहाँ पर उसकी पुरानी वाली फैमिली के घर में आग लग गई होती है और उसके पूरा का पूरा घर डिस्ट्रॉय हो गया होता है। यहाँ पर सूजी अपने पेरेंट्स से पूछने लगती है कि आपने कहा कि हमारी फैमिली बहुत बड़ी है और बहुत रिच है तो हमारी फैमिली की सिक्योरिटी भी इतनी टाइट होगी, तो फिर मैं यहाँ से कैसे गायब हो सकती हूँ। फिर उसकी मम्मा को पास का सीन आने लगता है जहाँ पर डेजी नाम की एक बच्ची को हम देखते हैं और वो रो रही होती है कि नाना नाना दीदी कहाँ पर चली गई है। फिर यहाँ पर डेजी देखती है हमें प्रेजेंट वाले सीन में जहाँ पर वो आकर सूजी को हाय बोलती है, लेकिन यहाँ पर सूजी को डेजी का हाय अच्छा नहीं लगता और उसे डेजी से कुछ नेगेटिव वाइब आ रहे होते हैं। तो उसकी मम्मा उसे बताने लगती है ये डेजी तुम्हारी छोटी बहन, इसके मॉम डैड असल में इस दुनिया में नहीं रहे तब से हमने इसे अडॉप्ट कर दिया है। यहाँ पर बाद में वो अंकल और आंटी को थैंक यू कहने लगती है उसका हमेशा साथ देने के लिए। इसके बाद में उसकी मम्मा सूजी को उसका कमरा दिखाने लगती है। सूजी अपना कमरा देखकर बहुत खुश होती है। पर मन वो कहने लगती है कि मेरी मॉम को सीवियर प्रॉब्लम है, मुझे उनका ध्यान रखना होगा ताकि मैं उनकी प्रॉब्लम को क्योर कर सकूं। इतने में उस हैकर का कॉल आ जाता है जो कि उसे किसी के तो बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने लगती है और सूजी अपनी स्पोर्ट्स बाइक पर निकल पड़ती है। दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं मिस्टर लू को जो कि कार में बैठा होता है और उसका असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि ये फैमिली की जो बेटी खोई हुई थी जिसका नाम सूजी है वो वापस मिल चुकी है। इसका मतलब कि आप दोनों की शादी अब वापस से शुरुआत हो सकती है। वो यहाँ पर अपना सिंसियर कहता है कि तुम्हें पता है उस बच्चे का उम्र क्या है, सिर्फ 19 साल, और मैं तुम्हें क्या मौन से लगता हूँ जो मैं छोटी बच्ची के साथ में शादी करूंगा। यहाँ पर बाद में सीजन को कुछ समझ नहीं आता तो फिर लोग बोल देता है कि ग्रैंड से कॉल करके कह दो कि मैं ये शादी नहीं करने वाला और 2 दिन के अंदर उस शादी को तुड़वा दो। असिस्टेंट बोलने लगता है कि ये बात सुनकर ग्रैंड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर वो कह देता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं यहाँ पर किसी बच्चे का ध्यान नहीं रख सकता। दोस्तों यहाँ पर उसी जगह पर स्पोर्ट्स बाइक में आ जाती है हमारी सूजी, जहाँ पर मिस्टर सूजी को देख लेते हैं और वो तो उसकी पर फिदा हो जाते हैं, लेकिन असिस्टेंट उसे बुलाता है तब तक सूजी वहाँ से गायब हो जाती है। एंड हम सूजी को यहाँ पर एक मॉल की ओर देखते हैं जहाँ पर वो भाग रही होती है एंड हैकर उसे डायरेक्शन दे रही होती है। सूजी के पीछे कई सारे कुंडे भी पड़े हुए थे। इसके बाद यहाँ पर भागते भागते सूजी टेंडन तक पहुँच जाती है
हैकर यहाँ पर कहती है कि पॉसिबल नहीं है कि डेडन यहाँ पर आ सकता है। सूजी गुस्सा आता है अपना बाइक कंट्रोलर निकाल देती है और कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी पार्टनर मेरे साथ ऐसा कर सकती है। इसके बाद में यहाँ पर डेड एंड पर उसे दिख जाता है मिस्टर लू, जहाँ पर मिस्टर लू के पास में पहुंच जाती है और उसे उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है। लू को कुछ समझ नहीं आता, फिर जैसे ही गुंडे आते हैं यहाँ पर सूजी उसे किस करने लगती है। गुंडे यहाँ पर ढूंढते ढूंढते सूजी को देख लेते हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि सूजी असल में उसे किस तो करती नहीं है, क्योंकि उन दोनों के लिप्स के बीच में सूजी का थंब अटक गया होता है। तो यहाँ पर वो गुंडे उसकी तरफ आने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर मिस्टर लू दूसरी ओर मुड़ते हैं और उन गुंडों की तरफ देखते हैं, जहाँ पर वो गुंडे मिस्टर लू को देखकर डर जाते हैं और वहीं से भाग जाते हैं। जैसे वो चले जाते हैं सूजी यहाँ पर उसे थैंक यू बोलकर जाने लगती है, तो मिस्टर लू उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारी हेल्प की और तुम मेरा यूज कर दो, इतना जल्दी यहाँ से जा रही हो। तो सूजी पैसे ढूंढने लगती है। लू यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि तुम्हें लगता है मुझे पैसों की जरूरत होगी, मुझे बस तुमसे एक मील चाहिए कोई भी टाइम पर। फिर यहाँ पर सूजी उसे हाँ बोल देती है और वो वहां से चली जाती है। उसका ऐसे सुनाकर उसे बोलता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई आपको टच करने के लिए, रुकिए मैं अभी इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता हूँ। तो फिर मिस्टर लू कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, मैंने ये सब जानबूझकर किया। और अब जाकर हमें पता चलता है कि मिस्टर लू जानबूझकर डेड एंड पर जाकर खड़े हुए थे ताकि ये सब हो पाए। उसके बाद में यहाँ पर उसकी वो हैकर वाली फ्रेंड सी आ जाती है, जो बहुत सारे गार्ड के साथ आई हुई होती है और उसे माफी मांगने लगती है। तो सूजी कहने लगती है कोई जरूरत नहीं है, मुझे वो चिप ऑलरेडी मिल गया है। फिर यहाँ पर वो उस चिप को उसे दे देती है। दोस्तों यहाँ पर ये सब करते हुए सुबह हो जाती है और यहाँ पर सिया उसके मॉम डैड यानी कि अंकल आंटी के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही होती है और कहने लगती है कि लगता है मेरी बहन अभी तक सो रही है, उसे ये बहुत पसंद आ रहा है। और यहाँ पर सूजी उसकी बातें सुन रही होती है। इसके बाद सूजी आकर उनके साथ में ब्रेकफास्ट करने लगती है, जहाँ पर सिया अपने पियानो कॉम्पिटिशन के बारे में बताने लगती है कि उसे फर्स्ट प्लेस मिला है। यहाँ पर उसके अंकल आंटी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि वो कॉम्पिटिशन तो टफेस्ट कॉम्पिटिशन होता है, मैं चाहती हूँ कि तुम सबसे वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट पियानिस्ट बनो। पर यहाँ पर बाद में अपने मौसी के बारे में बताने लगती है। यहाँ पर मौसी का नाम सुनते ही सूजी मन ही मन हंसने लगती है। फिर बाद में यहाँ पर डेजी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पियानो बजाना आता है, तो भी सूजी यहाँ पर बस उसे देखती रहती है। डेजी उससे माफी मांगती है और कहती है कि माफ करना, मैं भूल गई तुम गाँव में रहती थी, तो गाँव में कहाँ किसी को पियानो प्ले करने आता है। उसके मॉम डैड यहाँ पर सूजी से कहने लगते हैं कि देखो अगर तुम्हें पियानो प्ले करने का मन है तो फिर हम तुम्हारे लिए बेस्ट टीचर ला सकते हैं। सूजी यहाँ पर मना कर देती है। डेजी कहती है कि देखो तुम गांव में रही हो तो ये पियानो प्ले करना बहुत यूनिक चीज है, बहुत रेयर लोगों को आता है और बहुत कम लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं, तो इसे सीखने का मौका मत छोड़ो। सूजी कहती है किसने कहा मुझे पियानो प्ले करना नहीं आता। डेजी यहाँ पर मन में बोलने लगती है कि बिना सोचे समझे यहाँ पर होशियारी मार रही है। इसके बाद में यहाँ पर वो सूजी से कहती है कि सुना तुम हमें एक पियानो प्ले करके बताओ। और यहाँ पर सूजी पियानो प्ले करना शुरू कर देती है और डेजी समझ जाती है कि ये तो मुझसे भी ज्यादा अच्छा पियानो प्ले कर रही है। इसके बाद में उसकी मॉम बहुत खुश होती है कि ये मेरी बेटी ही हो सकती है जो इसके अंदर इन बॉडी वाला टैलेंट है। फिर इसके बाद में यहाँ पर गार्ड आकर उसे एक एंगेजमेंट लेटर देता है और यहाँ पर वो लोग समझ जाते हैं कि ये तो लू फैमिली से आया हुआ है। और उसकी मामा टेंशन में आ जाती है कि लगता है मिस्टर लू शादी के बारे में अभी तक नहीं भूले। फिर यहाँ पर उसकी सिस्टर डेजी उसे बताने लगती है कि तुम्हें पता नहीं है मिस्टर लू बहुत खड़ूस है। और यहाँ पर डेजी को मिस्टर लू याद आ जाता है और उसे इसकी आइडेंटिटी पहले से ही पता होती है। तो डेजी इसके बारे में सूजी को कहती है कि तुम्हें पता है उसकी पहले 8 फियांसेस हुआ करती थी, लेकिन सबके सब भाग गई क्योंकि वो बहुत क्रूर, डरावना और अगली पर्सन है। मुझे तो नहीं लगता कि तुम उसके साथ में रह पाओगी। फिर यहाँ पर डेजी अपनी मम्मा से पूछने लगती है, तो उसकी मम्मा उसे बैठाती है और कहती है कि देखो मैं तुम्हें एक इवेंट में लेकर जाने वाली हूँ, जहाँ पर वो इवेंट तुम्हारे लिए ऑर्गेनाइज होगा एंड सभी लोगों के सामने मैं तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील करूंगी। तभी मैं वहाँ पर लू को भी बुला लूंगी और तुम लोग मिलजुल लेना। अगर तुम्हें लू पसंद नहीं आया तब हम इस एंगेजमेंट को तोड़ सकते, लेकिन अगर पसंद आया तो हम इस एंगेजमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर डेजी मन ही मन कह रही होती है कि इनकी बेटी बनने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है, देखना मैं उस इवेंट में कैसे तमाशा खड़ा करती हूँ। दोस्तों यहाँ पर असिस्टेंट आता है जो कि मिस्टर लू को इनविटेशन दे देता है हमारी सूजी के बैंक्वेट का, लेकिन यहाँ पर वो उसे खोल कर देखता। दोस्त यहाँ पर जो टेक्स्ट कर देता है इस बच्ची को यानी कि सूजी को, और यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि तुम्हें याद है ना कि तुम्हें मुझे एक मील को ट्रीट करना है, तो वो कहती है कि बिजी हो एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में। फिर यहाँ पर वो सोचते कि इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में, इसके बाद में फाइनली वो इवेंट वाला दिन आ ही जाता है। यहाँ पर सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि वो तो गाँव से आई हुई है, न जाने वो कैसी दिखती होगी। दूसरा यहाँ पर सूजी की एंट्री हो जाती है, जहाँ पर सभी लोग उसे देखते ही जाते हैं और यहाँ पर कहने लगते हैं कि इसे देखकर तो जरा भी नहीं लगता कि गाँव से है। इसकी ब्यूटी ही बताती है कि तुम्हारी फैमिली को बिलोंग करती है। यहाँ पर डेजी को ये सारी बातें सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसके बाद में यहाँ पर डेजी सभी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि देखा मेरी फैमिली कितनी कंप्लीट लग रही है।
दूसरा यहाँ पर डेज़ी उन्हें कहने लगती है कि मेरी सिस्टर आज ही आ जाइए, तो मैं तुम्हें इसका एक सीक्रेट चैनल बताना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छा पियानो प्ले करती है। तो यहाँ पर वो सभी के सामने सूजी को पियानो प्ले करने के लिए कहती है। यहाँ पर सूजी की मम्मा बोलने लगती है कि डेज़ी क्यों ना तुम उसके लिए पियानो प्ले करो, क्योंकि तुम्हारी सिस्टर बहुत टाइम बाद यहाँ पर आई है। लेकिन डेज़ी यहाँ पर हिचकिचाते हुए कहने लगती है कि मॉम ये इवेंट मेरी बहन का है, तो उसे स्टार बनने दीजिए। एंड यहाँ पर हमें पिछला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेज़ी ने जानबूझ के अंदर के तारों को इधर उधर कर दिया था, ताकि जब सूजी पियानो प्ले करे तो पियानो बहुत गंदी तरीके से प्ले हो और उसकी सभी के सामने बेइज्जती हो जाए। पर यहाँ पर सूजी पियानो प्ले करना शुरू कर देती है, जहाँ पर वो अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छा पियानो प्ले करती है एंड सभी लोग उसकी पियानो प्ले करने की तारीफ करने लगते हैं। सूजी जाकर डेज़ी से कहने लगती है कि क्यों ना तुम सेकंड कोलैबोरेशन पियानो मेरे साथ बजाओ ग्रुप में। यहाँ पर डेज़ी मना करती है, लेकिन वहाँ के सभी लोग उसे सपोर्ट करने लगते हैं। तो फिर डेज़ी आकर बैठ जाती है। यहाँ पर डेज़ी जैसे पियानो प्ले करती है, सभी को उसकी पियानो की आवाज बिल्कुल पसंद नहीं आती और सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि ये तो कितना अगली पियानो प्ले कर रही है, न जाने ये कॉम्पिटिशन कैसे जीत जाया करती थी। तो यहाँ पर डेज़ी को गुस्सा आ जाता है, तो वो खड़ी होकर बोलने लगती है कि तुमने जरूर मेरे अगेंस्ट कुछ प्लॉट किया होगा, वरना मेरे मास्टर इतने ज्यादा फेमस है, मैं यहाँ पर इस पियानो को तुम्हारे सामने तो हार बिल्कुल भी नहीं सकती हूँ। यहाँ पर डेज़ी उसके ऊपर हाथ उठाने वाली थी, लेकिन सूजी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस चीज को लेकर मुझ पर हाथ उठाने की। यहाँ पर वापस से अपने मास्टर के नाम लेने लगती है, तो फिर सूजी बोलती कि रुको जरा। फिर सूजी यहाँ पर उसी के मास्टर को कॉल करके कह देती है कि मैं चाहती हूँ कि अब से आप इसका मास्टर ना बनो। एंड यहाँ पर डेज़ी हंसते हुए कहती है कि तुम्हें क्या आप सब इतने पागल दिखते हैं कि तुम मास्टर को कॉल करोगी, ये सब बोलेगा मास्टर तुम्हारी बात मान लेंगे। एंड यहाँ पर कुछ ही मिनटों में डेज़ी को मास्टर के सामने से कॉल आ जाता है, जहाँ पर मास्टर उसे अपना शिष्य बनाने से ना कह देते और ये न्यूज में भी तो आ जाता है। फिर यहाँ पर डेज़ी उसको चिल्लाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो उसके मॉम डैड को आते हुए देखती है वो रोने का नाटक करती है। हम इसके मॉम डैड पूछने लगते कि आगे क्या चल रहा है। फिर डेज़ी उसे सब कुछ बताने लगती है, तो बाद में वो अंकल आंटी से हक करते और बोलते कोई बात नहीं, हम इसका उपाय ढूंढ लेंगे, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, आखिर तुम भी तो हमारी बेटी जैसी हो। पर यहाँ पर सूजी की ओर देखने लगती है डेज़ी और मन में बोलती है कि देखा भले मैं इनकी रियल बेटी नहीं हूँ, लेकिन एक आंसू टपकाने से कैसे ये लोग मेरे ऊपर पिघल गए हैं। धीरे धीरे कर मैं इनकी रियल बेटी ही बन जाऊंगी और तुम्हें इस रिलेशनशिप भी हटा दूंगी। फिर यहाँ पर बाद में वह सूजी के फियांसे के बारे में पूछने लगती है, तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि वो लोग बहुत जल्दी यहाँ पर आते होंगे। दूसरी ओर उसका फियांसे लू अपने असिस्टेंट से उस डिवोर्स पेपर्स के बारे में बात कर रहा होता है। इसके बाद में यहाँ पर एंट्री हो जाती है मिस्टर लू की, जहाँ पर वो उनकी बेटी को देख लेता है, लेकिन वो सूजी को नहीं बल्कि डेज़ी को देखता है, क्योंकि सूजी कॉल पर होती है अपनी हैकर वाली फ्रेंड के साथ में। और यहाँ पर डेज़ी को देखकर वो पहचान जाता है और सोचने लगता है कि यही हो सकती है उनकी बेटी। और यहाँ पर बाद में वो एंगेजमेंट तोड़ने की बात को बोलने लगता है, जहाँ पर उसके पेरेंट्स को शौक आ जाता है। यहाँ पर मिस्टर लू स्पेसिफाई कर देता है कि देखिए मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहता जिससे मैं प्यार नहीं करता, एंड वो उस एग्रीमेंट को आगे दे देता है। जहाँ पर वो एग्रीमेंट लेकर डेज़ी बहुत खुश होती है और मन ही मन सोच रही होती है कि तो बड़ी अच्छी बात है, इसने मेरी बहन के साथ ब्रेक ऑफ कर लिया है, अब मैं आसानी से इसे अप्रोच करूंगी, जब मैं इसे सेड्यूस करूंगी, फिर यह हैंडसम इंसान मेरा ही होकर रहेगा। यहाँ पर वो चीज को ब्रेक ऑफ कर लू वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर उसके पेरेंट्स को बहुत गुस्सा आता है। लू वहाँ से जा रहा होता है तो उसके पीछे से सूजी जाती है, जहाँ पर लू को सूजी का एहसास तो होता है, लेकिन वो पीछे मुड़ता है तो सूजी वहाँ पर होती नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर उसकी मॉम को ठीक नहीं लगता, तो उसकी मॉम कहने लगती है कि वो अकेला इंसान थोड़ी ना पूरे चाइना में जो इतना अमीर और वेल्दी है, और भी अच्छी और वेल्दी फैमिली है जो रिस्पेक्टफुल है, इस लड़की के जैसे डिसरिस्पेक्टफुल नहीं जो आके ऐसे एंगेजमेंट तोड़कर सीधा चले जाए। यहाँ पर उसके डैड भी लुओ को गुस्सा करने लगता है पीठ पीछे। इसके बाद में यहाँ पर सूजी आती है तो उसके मॉम डैड उसे सब कुछ बताने लगता है, तो फिर सूजी यहाँ पर कहने लगती है कि देखिए अगर आप चाहते हो तो मैं उनकी फैमिली में जाकर ये बात कर सकती हूँ कि वो मेरी फैमिली के साथ ये सब नहीं कर सकते। डेज़ी यहाँ पर कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है उसकी फैमिली तुम्हें स्वागत करेगी और तुम्हारे साथ अच्छे से बात करेगी। तो फिर सूजी डेज़ी से कह देती है कि देखो ये मेरा डिसीजन है, तुम्हें मेरे डिसीजन में टांग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर उसकी मॉम को वापस से ठीक नहीं लग रहा होता, तो सूजी उसकी मॉम को कह देगा आराम कीजिए और इन सब चीजों के बारे में ज्यादा ओवरथिंक ना करिए। इसके बाद में यहाँ पर लू सूजी को देख लेता है, तो फिर ड्राइवर से कहता है कि तुम जाओ, मेरे पास कोई और काम है। एंड यहाँ पर सूजी अपनी हैकर फ्रेंड से कह रही होती है कि उसकी गाड़ी को अभी अभी रोको, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाली। लेकिन इतने में लू आ जाता है जो उसे पच्ची बुलाने लगता है, तो फिर यहाँ पर सूजी भी कुछ कम नहीं, सूजी भी यहाँ पर लू को अंकल बुला देती है। वो कहने लगता है कि आज तक मेरी पूरी जिंदगी में किसी ने मुझे अंकल नहीं बुलाया, तो सूजी कहती है अब तो बुला दिया ना। फिर यहाँ पर वो उसे मील के लिए पूछता है, तो सूजी उसे हाँ कह देती है और अपनी हैकर फ्रेंड को टेक्स्ट कर देती है कि मुझे कुछ और काम आ गया है,
तुम उस गति से नहीं मत लेना। फिर यहाँ पर वो बाद में बैठी होती है उसके साथ में, जहाँ वो मिल्क पी रही थी और मिस्टर लू पी रहे थे दारू। फिर इसके बाद वो यहाँ पर उसे बताने लगती है कि तुम्हें पता है मेरी मॉम की कितनी विजिट आई है। एक ही लड़का आके गया जिसको मेरा फियांसे बनाया गया था, एंड यहाँ पर अगर मेरे साथ एंगेजमेंट तोड़कर चला गया। तो फिर लू बोलने लगता है वो क्या अंडा है जो तुम्हारे फ्यूचर को नहीं देख पाया। सूजी कहते हैं कि वही तो, लेकिन कोई बात नहीं, अब तक मेरे लोगों ने तो उसका ठिकाना लगा ही दिया होगा। एंड यहाँ पर उसके लोग ठिकाना लगा रहे होते हैं मिस्टर लू के असिस्टेंट का। उसका असिस्टेंट चिल्ला रहा होता है कि मैं नहीं हूँ, मेरे बॉस यहाँ पर नहीं है, मैं तो उनका बस असिस्टेंट हूँ। लेकिन यहाँ पर हैकर की गार्ड्स उसकी धुलाई कर देते हैं, एंड हैकर यहाँ पर उसे बता देती है कि तुम्हारा काम डन हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर उसे मिलने के लिए सियाद आता है, जहाँ पर वो लू के साथ में बात करने लगता है। लू को यहाँ पर एक फोन कॉल आ जाता है, तो फिर वो फोन कॉल अटेंड करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर ये वाइन मंगवा लेता है और साथ में एक स्ट्रॉन्ग अल्कोहल भी। तो फिर वो सूजी से कहता है कि ये हमारी पहली मीट है, मैंने इससे पहले मेरे बड़े भाई जैसे फ्रेंड को किसी लड़की के साथ में नहीं देखा। तो फिर यहाँ पर क्यों ना हम चीयर्स करे। और यहाँ पर किसी को पता नहीं होता कि सूजी बची है, वो ड्रिंक नहीं कर सकती, तो सूजी यहाँ पर ड्रिंक करने लगती है। फिर यहाँ पर हम लू को देखते जो कॉल पर होता है, एंड यहाँ पर कुछ ही मिनट में उसके पैर के नीचे सी आ जाता है। एंड जी बाद में यहाँ पर लू से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे पता नहीं था, वो ड्रिंक नहीं कर सकती, आधी ग्लास पीती उसे नशा चढ़ गया। एंड यहाँ पर वो पीते जा रही, मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मुझे लात मार दिया। यहाँ तक यहाँ पर बाद में लू जाता है तो वो देखता है कि उसने तो वेट्रेस को भी मार दिया होता है। फिर यहाँ पर लू जाकर उसके हाथों को पकड़ता है, तब जाके सूजी ड्रिंक करना बंद करती है। एंड यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, एंड उन दोनों के बीच में किस हो जाता है। इसके बाद में सूजी उसे आग करने लगती है, तो फिर लू उसे उठाकर नीचे लेकर चला जाता है, जहाँ पर वो अपने ड्राइवर को देखता है और पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है। उसके ड्राइवर पे मुंह पर बैंडेज लगे होते हैं और चोटें होती है। ड्राइवर सोचने लगता है कि अगर मैंने इसे कुछ भी बताया तो ये सोचने लगेगा कि मैं तो किसी काम कर रही हूँ, तो क्या पता मुझे अफ्रीका भेजे। तो यहाँ पर वो उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद में सूजी बैठ जाती है कार में, जहाँ पर वो मिस्टर लू को हक करते हुए बैठी है। मिस्टर लू से उसका लोकेशन पूछते हैं, लेकिन वो तो यहाँ पर मस्त बच्चों की तरह सो रही होती है। फिर बाद में मिस्टर लू उसे लेकर अपने घर पर आ जाते हैं। यहाँ पर सभी असिस्टेंट्स अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे और एक दूसरे से बात करने लगते कि मैंने अपनी लाइफ की करियर में पहली बार यहाँ पर उन्हें किसी लड़की को घर पर आते हुए देखा है। क्या मेरी आंखों में लड़कियां चल रही है या फिर सचमुच उनके साथ में लड़की आई है। यहाँ पर बाद में वो असिस्टेंट आगे बढ़ता है, जहाँ पर मिस्टर लू से कह देते हैं कि ग्रैंडमा को खुशी बताने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर वो असिस्टेंट तुरंत ग्रैंडमा के असिस्टेंट को बता देता है, जहाँ पर ग्रैंडमा का असिस्टेंट ग्रैंडमा को ये बात बता देता है एंड ग्रैंडमा यहाँ पर शॉक हो जाती है। फिर बाद में वो असिस्टेंट उनके लिए टॉवल लेकर आता है, जहाँ पर मिस्टर लू उस टॉवल की मदद से सूजी का फेस को वाइप करने लगते हैं। लेकिन सूजी बच्चों की तरह यहाँ वहाँ हिलती रहती है और परेशान हो जाती है। तो फिर वो मिस्टर लू के ऊपर बैठ जाती है और उन्हें किस करने लगती है। यहाँ पर मिस्टर लू भी शॉक हो जाते हैं, तो फिर यहाँ पर वो उसे अपने आप से दूर करता है और उसके ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि तुमने मुझे किस करना स्टार्ट किया, अब मेरी गलती नहीं है। फिर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तब तक सूजी सो गई होती है। तो फिर यहाँ पर वो मन ही मन मुस्कुराने लगता है। इसके बाद में सुबह हो जाती है और सूजी सोचने लगती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और मैं न जाने किसके घर पर हूँ। तब तक क्या वो मिस्टर लू आकर उससे वहाँ पर सूप देने लगते हैं और कहते हैं कि इसे पी लो, वरना तुम्हारा नशा उतरेगा नहीं। फिर यहाँ पर वो सूजी के करीब आता है। सूजी कहती है कल रात को हुआ क्या था। तो फिर लू कहते हैं कि हाँ तुम्हें याद कैसे होगा, क्योंकि तुमने इतना ज्यादा ड्रिंक तो कर दिया था, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ याद दिलाऊं। एंड यहाँ पर सूजी फिर घबराने लगती है कि गलती में उसने कुछ कर ना दिया हो। एंड बाद में लू से कहती है टेंशन मत लो, मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ। फिर सूजी घबराने लगती है। लू बोलता है कि मैं मस्ती कर रहा हूँ, नीचे जाकर ब्रेकफास्ट करने लगो। फिर यहाँ पर वो लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, जहाँ पर सूजी बच्चों की तरह चीज खा रही होती है। लू से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। फिर यहाँ पर सूजी उसकी तारीफ करने लगती है। दूसरा हम उसके घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर डेज़ी रो रही होती है और वो अपने 5th भाई से कंप्लेन कर रही थी। उसके 5th भाई पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया और तुम इतना क्यों रो रही हो। वो बताने लगती है कि कल मॉम डैड ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, जहाँ पर सूजी पियानो प्ले कर रही थी और उसने मुझे भी अपने साथ में पियानो प्ले करने के लिए कहा। लेकिन जैसे वो पियानो प्ले करने लगी उसने कोरस ही बदल दिया, जिस वजह से सभी को लग रहा था कि मुझे पियानो प्ले करना नहीं आता। एंड सभी लोग सूजी की वजह से मेरा मजाक उड़ाने लगे। यहाँ पे 5वें भाई को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ये गिफ्ट्स को मैं उसके लिए लेकर आया था, बट अब ये गिफ्ट्स मैं उसे नहीं दूंगा। डेज़ी बोलने लगती है कि आपको पता है वो पूरी रात बाहर थी, मुझे उसे कॉल लगाने का मन किया, लेकिन मुझे लगा कि क्या पता वो मुझ पर चिल्ला दे। इतने में ये सूजी वहाँ पर आ जाती है, जो अपने उस भाई को देखती है और उसे सीधा खड़ा रहने के लिए कहती है। तो वो वैसे ही करता है। फिर वो बोलता है कि मैं क्यों तुम्हारी बातें सुनूं, मैं तो तुमसे बड़ा हूँ, तुम्हें मेरी बातें सुननी चाहिए। यहाँ पे बाद में वो उससे ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम सूजी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो फिर डेज़ी यहाँ पर सूजी से उसका हेलमेट मांगने लगती है, तो सूजी उसे हेलमेट देती ही नहीं है।
तो फिर बाद में उसका पांचवा भाई बोलने लगता है कि तुम तो बड़ी रूड हो, मैं तुम्हें अपनी बहन मानूंगा ही नहीं। तो सूजी भी उसे कह रही थी कि ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हें भाई नहीं मानती हूँ। इतना बोलकर वहां से चली जाती है, जहाँ पर उसके पांचवे भाई को बहुत गुस्सा आता है। इतने में इसके मॉम डैड आ जाते हैं, जहाँ पर उसका भाई उन्हें सब कुछ बताने लगता है। तो फिर उसकी मॉम बोलने लगती है, लेकिन ये मैटर तो कल ही खत्म हो गया था, डेजी तुम इस बात को अभी क्यों निकाल रही हो। तो डेजी बात को पलटकर कहने लगती है कि वो देखिए ना, अभी अभी घर पर आई है, रात भर न जाने वो कहाँ पर थी, मैं बस मेरी सिस्टर की चिंता कर रही हूँ, कहीं वो गलत लोगों के साथ आ रहा है। यहाँ पर उसका भाई बोलने लगता है कि मुझे तो लगता है कि वो हमारी फैमिली में सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए आई है, अगर उसने मुझसे माफी नहीं मांगी तो मैं उसे अपनी सिस्टर एक्नॉलेज बिल्कुल भी नहीं करूंगा। यहाँ पर वो ऐसी ऐसी बातें बोलने लगता है, जहाँ पर उसकी मॉम टेंशन में आ जाती है और उन्हें खून की उल्टियां भी होने लगती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर यहाँ पर सूजी डरते हुए नीचे आती है, लेकिन यहाँ पर डेजी उसे उसकी मम्मा की ओर आने से रोक देती है और वो उससे बोलने लगती है कि तुम्हें मम्मा से मिलने का कोई हक नहीं है, जब से तुम इस घर में आई हो तब से कुछ न कुछ होता ही रहा है। तुम जब आई थी तो फिर मिस्टर लो ने एंगेजमेंट तोड़ दी, जिस वजह से मॉम की तबीयत और खराब हो गई, और आज के दिन जहाँ पर तुम्हारी वजह से वापस मॉम की हालत ऐसी है। यहाँ पर सूजी बोलने लगती है कि तुम मेरे और मेरे मॉम के बीच में ना बोलो तो ठीक रहेगा। यहाँ पर उसका भाई भी सेम चीजें उसे बोलने लगता है। तो फिर बाद में सूजी यहाँ पर कहती है कि मैं अपनी मॉम को ठीक कर सकती हूँ, लेकिन उसका भाई उसे वापस से रोकता और बोलता है कि तुम बच्ची हो, तुम्हें मेडिकल साइंस के बारे में क्या ही पता होगा। सूजी अपने डैड से बोलती है कि क्या आप भी मेरे बारे में यही सोचते हो। उसका डैड बोलता है कि देखो तुम बच्ची हो तो मुझे पता नहीं है कि तुम जो बोल रही हो वो सच है या फिर नहीं। सूजी यहाँ पर कहती है कि देखिए डैड, आप मुझ पर बस एक बार भरोसा करके रखिए, अगर मॉम को कुछ भी हुआ तो सारी जिम्मेदारी मैं निकल रहती हूँ, मैं इस घर से निकल जाऊंगी, लेकिन ये भी तो मेरी ही मॉम है। फिर यहाँ पर वो नूडल्स लेकर आ जाती है, जहाँ पर वो नूडल्स से अपनी मॉम को अटैची करने आती। इतने में उसका बड़ा वाला भाई आ जाता है, जो कि उसे थप्पड़ मार देता है। उसका डैड उसके भाई पर चिल्लाते हुए कहता है कि वो तुम्हारी बहन है और वो तुम्हारी मम्मा को ठीक करने की कोशिश तो कर रही है। उसका भाई उससे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी बहन हो, मुझे लगा कि कोई आउटसाइडर हमारी इस फैमिली का फायदा उठाना चाहता है, मुझे तो बस मेरी मम्मा की टेंशन है। वही यहाँ पर उसका भाई निडल से एक्यूपंक्चर करना शुरू कर देता है। डेजी यहाँ पर उसके भाई को कल के इवेंट के बारे में बताने लगती है, तो उसका भाई कहता है कि कोई बात नहीं, मॉम अभी फिलहाल टेंशन में है, जिस वजह से ये सब हो रहा है, तो मैं टेम्परेरीली इस टेंशन वाली चीज को खत्म कर सकता हूँ, आगे की हेल्थ का मैं कुछ बता नहीं सकता। यहाँ पर तो उसका भाई कहने लगता है कि हमें इस घोस्ट डॉक्टर को जल्दी ढूंढना होगा। उसके डैड बोलते हैं कि मैं इतना ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन वो डॉक्टर मुझे अभी तक नहीं मिली है। यहाँ पर सूजी को गुस्सा आता है और वो अपने थर्ड भाई से कहने लगती है कि अगर तुम मॉम को ठीक नहीं कर सकते थे तो फिर मेरे पर छोड़ देते, मैं उन्हें ठीक करना चाहती थी, टेम्पररी बेसिस के लिए नहीं परमानेंटली। यहाँ पर सूजी और डेजी आपस में झगड़ने लगते। डेजी कहने लगती है कि तुम अपने तीसरे भाई को नहीं जानती, वो जाना माना अच्छा डॉक्टर है और तुम उसे कॉम्पिटिशन बिल्कुल नहीं दे सकती हो। सूजी यहाँ पर डैड से एक बार फिर से कहती है कि डैड प्लीज मुझे एक बार मौका देकर देखिए। उसका पांचवा भाई उसको चिल्लाने लगता है, तो तीसरा भाई पांचवे भाई पर चिल्ला देता है कि वो हमारी बहन है, तुम उसके साथ में ऐसी बातें नहीं कर सकते। डैड यहाँ पर बाद में उसे एक और मौका देने के लिए बोल देते हैं, जहाँ पर सूजी एक मेडिसिन को निकालती है। डेजी उसका हाथ पकड़कर कहती है कि तुम मेरी मॉम को कुछ भी नहीं खिला सकती। यहाँ पर सूजी डेजी का हाथ ही मरोड़ देती है और कहती है कि मेरे बीच में ना आओ तो बेहतर होगा। फिर यहाँ पे उसका तीसरा भाई इस मेडिसिन को देख के समझ जाता है कि ये तो हर्बल मेडिसिन है जो बहुत रेयर है और बहुत कम लोगों के पास ये होता है। एंड बाद में यहाँ पर सूजी उसे वो मेडिसिन खिला देती है और एक्यूपंक्चर वाला काम करना शुरू कर देती है। यहाँ पर उसकी मॉम फिर बाद में होश पाने लगती है, जहाँ पर सभी लोग खुश जाते हैं और उसके डैड बताने लगते हैं कि किस तरीके से सूजी ने उनकी जान बचाई है। और उसकी मॉम यहाँ पर सूजी को थैंक यू बोलने लगती है और यहाँ पर डेजी आके बीच में बोल देती है कि मॉम मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। फिर यहाँ पर सूजी कहती है कि मुझे कुछ आपके लिए रेगुलर मेडिसिन बनाने होंगे, इस वजह से मैं फिलहाल जा रही हूँ। और उसके यहाँ से जाने के बाद उसके डैड यहाँ पर उसकी मॉम को बताने लगता है कि आखिर क्या क्या हुआ था। फिर उसकी मॉम उन तीनों पर चिल्लाती है और खासकर उनके बेटे पर और कहते हैं कि वो मेरी बेटी है, अगर तुम मुझसे एज ए सिस्टर रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते तो मुझे भी माँ बोलना छोड़ दो और इस घर से निकल जाओ। फिर यहाँ पर वो लोग उनसे माफी मांगते हैं, तो उसकी मॉम बोलती है कि मुझसे नहीं जाकर सूजी से माफी मांगो, फिर मेरे पास वापस आना। फिर वो दिन वहां से चले जाते हैं। दूसरा यहाँ पर सूजी अपने मेडिसिनल हब वाली जगह पर होती है, जहाँ पर वहाँ का स्टाफ आकर उसे कहने लगता है कि लोग की फैमिली को भी कुछ मेडिसिन चाहिए थी, उसके लिए वो एकदम हाई प्राइस पे करने के लिए रेडी है। सूजी कह रही थी कि जरूरत नहीं है और उस फैमिली के साथ में सारे प्रोजेक्ट और कोलैबोरेशंस बंद कर दो और इन मेडिसिन का एम तक मत देना। दूसरा यहाँ पर सूजी जा रही होती है, तो फिर यहाँ पर वो एक ओल्ड लेडी को देखती है, जहाँ पर उस ओल्ड लेडी को बीमार पड़ी हुई होती है। उसका असिस्टेंट सभी से मदद मांग रहा था, लेकिन यहाँ पर सभी लोग तो बस वीडियो ही निकाले जा रहे थे। यहाँ पर सूजी उन्हें देख लेती है तो कहती है कि मैं ग्रैंडमा को ठीक कर सकती हूँ। असिस्टेंट कहते हैं लेकिन तुम तो अभी फिलहाल बची हो, लेकिन वो कहती है कि एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखो। फिर यहाँ पर वो उस ग्रैंडमा को एक्यूपंक्चर यानी कि नीडल के साथ में ट्रीट करने लगती है एंड यहाँ पर ग्रैंडमा होश में आ जाती है। ग्रैंडमा होश में आती तो फिर वो सूजी को देखती है एंड सूजी उसे एकदम एंजल की तरह लगने लगती है और ग्रैंडमा को लगता है कि अब ग्रैंडमा हेवन में पहुंच गई है।
तो फिर यहाँ पर वो कहने लगती है कि मेरी एक आखिरी इच्छा थी कि मैं मेरे ग्रैंडसन को देखूं और मैं उसके भी ग्रैंड ग्रैंडसन को देखूं और उसे अपने हाथों में खिलाऊं, लेकिन लगता है कि इसके बिना ही मैं अब हेवन में आ चुकी हूँ। यहाँ पर वो असिस्टेंट ग्रैंडमा से कहता है कि अब होश में आइए, आप हेवन में नहीं अर्थ पे ही है। फिर वो ग्रैंडमा यहाँ पर सूजी को देखती है और उसे थैंक यू बोलने लगती है। साथ साथ में वो उसे जेड का पेंडेंट देती है। सूजी पहले लेती तो नहीं है, लेकिन ग्रैंडमा उसे रिक्वेस्ट करने लगती है, तो फिर सूजी उस जेड का पेंडेंट ले लेती है। इतने में उसका थर्ड भाई वहाँ पर आ जाता है। तब तक सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसका थर्ड भाई आकर उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैं तो तुम्हें रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाया। सूजी कहने लगती है कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम से ऐसा हुआ तो मैं आपको माफ नहीं करूंगी। उसका थर्ड भाई बोलता है कि देखो अब मैं तुम्हें अपनी सिस्टर रिकॉग्नाइज करता हूँ और मैंने अपनी गलती मान ली है, इसलिए तुमने मुझे माफ कर दिया, यही बहुत बड़ी बात है। इतने में उसके भाई को लेबोरेटरी से इमरजेंसी कॉल आ जाता है। तो फिर यहाँ पे सूजी को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ घर चलने वाला था, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे कुछ इमरजेंसी काम आ गया है। तो फिर तुम इस ब्लैक कार्ड को रखो और अच्छे से घर पहुंचा जाना, और हाँ रस्ते में अगर तुम्हें कुछ पसंद आए तो जाकर शॉपिंग भी कर लेना, और ये ब्लैक कार्ड में कोई लिमिट नहीं है, तुम जितना पैसा खर्च करना चाहो खर्च कर सकती हो। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर डेजी बैठी होती है अपने फ्रेंड्स के साथ में, जहाँ पर सूजी को जाते हुए देख लेती है। इसके बाद में सभी लोग मॉल में चले जाते हैं, जहाँ पर डेजी सूजी के साथ बात करने लगती है। डेजी यहाँ पर उसे कहने लगती है कि मेरे फ्रेंड्स है तुम्हारे फ्रेंड्स है। उसके फ्रेंड्स भी यहाँ पर बोलने लगते हैं कि हाँ हम तो बस तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन तुम यहाँ पर भाव खा रही हो। पर यहाँ पर डेजी कहने लगती है कोई बात नहीं, मेरी सिस्टर थोड़ी सी इंट्रोवर्ट है इसलिए वो ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन वो बहुत प्यारी है। यहाँ पर उसके फ्रेंड्स बोलने लगते हैं कि डेजी तुम इतनी अच्छी हो जो अपनी बहन की तारीफ कर रही हो, लेकिन यहाँ पर मुझे तुम्हारी बहन बहुत अकड़ी लग रही है। तो डेजी बोलते अरे रुको, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, मेरी फ्रेंड यानी कि मेरी बहन जैसी फ्रेंड आज तुम सबको ट्रीट देगी, तुम्हें जो कुछ भी शॉपिंग करना है तुम कर सकते हो, एंड यहाँ पे वो ट्रीट होगी मेरी बहन की तरफ से। तो यहाँ पर सभी लोग ज्वेलर्स की स्टोर में जाते हैं, जहाँ पे वो लोग एक एक चीजें ट्राई कर कर देखने लगते हैं, एंड उन्हें फाइनली एक चीज पसंद आ जाता है। जहाँ पर सूजी मन ही मन बोल रही होती है कि डेजी भी बड़ी चालाक है, उसे लगता है कि मैं उसकी झांसे में बैठ जाऊंगी। दूसरा डेजी होती है जो मन में सोच रही होती है कि देखती हूँ मैं बहुत ज्यादा नाटक करती है ना, आज तो मैं इसकी बेइज्जती करवा कर ही रहूंगी, जब यहाँ पर कोई भी चीज का बिल पे नहीं कर पाएगी तो। फिर यहाँ पर वो लोग सिलेक्ट कर लेते हैं अपनी अपनी चीजें, तो फिर डेजी इसे बिल पे करने के लिए बुलाती है। सूजी यहाँ पर बिल पे करने से मना कर देती है। डेजी कहने लगती है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम हमें ट्रीट करोगी। सूजी बोलती कि मैंने एक बार भी हाँ नहीं कहा था, तुम तो अपने में ही हाँ बोली ना बोली और खुद ही डिसाइड कर ली, मेरा आंसर तो तुमने सुना ही नहीं था। डेजी कहती है अब हमने सब कुछ ट्राई कर लिया है तो चुपचाप इसके लिए पे कर दो, वरना हमें रिफंड नहीं मिलने वाला। सूजी कहती है कि तुम्हारा मैटर है, तुम्हें जो करना है तुम करो, और यहाँ पर वो स्टाफ से कह देती है कि अगर ये लोग पे नहीं कर पाए तो पुलिस को बुला लेना। वह यहाँ पर उसके फ्रेंड्स सभी लोग डेजी के ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हारी बहन की वजह से ये सब हुआ है और अब तुम ये बिल पे करोगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से हम यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए थे और हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो हम खर्च कर सके। फिर यहाँ पर वो एड्रेस यानी कि वो स्टाफ बार से बिल दिखाई जा रही थी। दूसरा यहाँ से जा रहा होता है लू, तो वो असिस्टेंट बोलने लगता है कि वो देखिए वो तो उनकी बेटी है ना। तो असिस्टेंट बोलता है कि मैं यहाँ पर उस बच्ची को ढूंढने के लिए आया हूँ, ना कि इससे मिलने के लिए। असिस्टेंट कहता है कि शायद से वो लोगों ने एहरेस कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पर वो चला जाता है और उसका बिल पे कर देता है। एंड यहाँ पर सभी फ्रेंड इसके बोलने लगते हैं कि उसने तो लगता है सूजी के साथ में एंगेजमेंट इसलिए खत्म किया होगा क्योंकि उसे तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। एंड यहाँ पर डेजी भी बहाने मारकर सभी से झूठ झूठ बोलने लगती है। इसके बाद में यहाँ से सूजी जा रही होती है तो फिर जी को देख लेती है। जी यहाँ पर उसके साथ में बातें करने लगता है, एंड इतनी टाइम में लू भी वहाँ पर आ जाता है। जी को लगता है कि लू उसके साथ बात करेगा, लेकिन लू उसे इग्नोर करके सूजी से बात करता है और उसे लंच के लिए पूछता है, एंड वो दोनों लंच के लिए जाने लगते हैं। जी को लग रहा था कि लंच के लिए वो उससे भी पूछेगा, लेकिन सिर्फ सूजी और लू लंच के लिए चले जाते हैं। जहाँ पर वो लोग लिफ्ट में जाते हैं दूसरी ओर से वहाँ पर उसकी मॉम और डैड आ जाते हैं। फिर यहाँ पर बाद में वो लोग रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, जहाँ पर सूजी मेन्यू देखकर बहुत खुश होती है। फिर बाद में यहाँ पर लू समझ जाता है कि सूजी को सी फूड्स बहुत पसंद है, लेकिन यहाँ पर उसे सी फूड से एलर्जी होती है। तो उसका असिस्टेंट कहता है कि आप तो कुछ खा ही नहीं पाओगे। वो बोलता है कोई बात नहीं, कम से कम ये तो अपना लंच एंजॉय करेगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर ऑर्डर आ जाता है, जहाँ पर लू उसके लिए प्रॉन्स की स्किन निकाल कर उसे देता है, एंड सूजी एकदम बच्चों की तरह खाने लगती है। फिर सूजी यहाँ पर लू को प्रॉन ऑफर करती है, जहाँ पर लू तो उसे देख ही जाया था, एंड वो उसके हाथ से उस प्रॉन्स को खा लेता है। हालांकि उसे एलर्जी होती है, लेकिन जब सूजी अपने प्यार से खिला रही हो तो फिर वो उसे ना कैसे बोल सकता है। इसके बाद में यहाँ पर उसे हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है, जहाँ पर उसे अपनी ग्रैंडमा से मिलने के लिए वहाँ पर जाना पड़ता है। उसकी ग्रैंडमा यहाँ पर बोलने लगती है कि मुझे यहाँ से जाना है। लोग बोलने लगता है कि अभी अभी आप ठीक हुई हो और आप तो एकदम बच्चों की जैसी हो, जब चाहे जब मर्जी आए जो चाहे वो करना चाहती हो। यहाँ पर ग्रैंडमा बोलने लगती है कि मैं तुम्हें बोल रही हूँ, मुझे वो लड़की ढूंढ कर दो जिसने मेरी जान बचाई है, वो बहुत ही अच्छी लड़की है और बहुत प्यारी बच्ची जैसी है। यहाँ पर मन में बोल रहा होता है कि मेरी बच्ची से तो ज्यादा क्यूट हो ही नहीं सकती है।
उन दोनों को पता नहीं होता कि वो दोनों सेम लड़की के बारे में बात करते हैं। ग्रैंडमा बाद में उसके बारे में बताने लगती है। दोनों को कहता है कि ठीक है, सबसे पहले आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, तब जाकर मैं उस लड़की को आपके लिए ढूंढ निकालूंगा। फिर ग्रैंडमा यहाँ पर उससे पूछती है कि क्या तुम अपनी वाइफ से मिलने के लिए गए हो। फिर लू यहाँ पर उसे कह देता है कि मैं उसके साथ में एंगेजमेंट तोड़ कर आ चुका हूँ। ग्रैंडमा को यहाँ पर शौक आ जाता है और वो कहने लगती है कि तुम्हें पता भी है कि तुम कितना बुरा काम कर आ रहे हो। अब अगर तुमने उसके साथ में शादी नहीं की तो फिर मैं हंगर स्ट्राइक पर चली जाऊंगी। तो फिर लोग यहाँ पर दिमाग इस्तेमाल करके ग्रैंडमा से कहता है कि आप चाहती हो कि मैं उससे शादी करूं, लेकिन आप ये भी चाहती हो कि मैं उस बच्चे को ढूंढ निकालूं। अब दोनों में से एक ही चीज आपके हाथों में है। तो ग्रैंडमा बोलती है कि बस उस बच्चे को ढूंढ निकालो। दोस्तों यहाँ पर लू असिस्टेंट के साथ में होता है, जहाँ पर लू को बहुत ज्यादा इरिटेट खुजली आ रही होती है। तो फिर असिस्टेंट समझ जाता है कि ये सब कुछ सी फूड की वजह से हो रहा है। यहाँ पर लू असिस्टेंट से कह देता है कि एक बार ग्रैंडमा ठीक हो जाएगी तब मैं उनके साथ में ये फैमिली में चला जाऊंगा एंड ऑफिशियली एंगेजमेंट को खत्म कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पर ग्रैंडमा होती है, जिसका असिस्टेंट से कॉल कर कहता है कि मुझे ये फैमिली के 6th डॉटर का फोटो मिल चुका है। एंड यहाँ पर वो फोटो को देखते ही बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि मेरी होने वाली डॉटर इन लॉ ही वो बच्ची है जिसने मेरी जान बचाई थी। इसके बाद यहाँ पर सुजी घर पर आ जाती है, जहाँ पर उसकी मम्मा से माफी मांगने लगती है। सुजी अपनी मम्मा से कहती है कि मॉम, मैं तो बस आपके लिए मेडिसिन लेने गई थी, मैं ज्यादा गुस्सा नहीं हूँ। तो फिर उसकी मॉम कहती है तुम तो मेरी तरह बिल्कुल काइंड हो, चलो मैं तुम्हारे लिए पेस्ट्री बनाती हूँ। और उसके मॉम एंड उसे लेकर वहां से चले जाते हैं, जहाँ पर डेजी अभी भी ग्रजेस होल्ड कर रही होती है। दूसरा यहाँ पर सुजी को अपनी हैकर फ्रेंड सिया का कॉल आ जाता है, जिससे कहने लगती है कि तुम्हारे मेडिसिन वापस से दो की फैमिली ने इमरजेंसी मांगे, क्या उन्हें अभी भी नहीं देना है। सुजी कहती है एक काम करो, डबल प्राइस करो और जैसे ही वो हाँ बोले उन्हें ना कह देना। तो यहाँ पर उनका असिस्टेंट जाकर लू को सब कुछ बताने लगता है कि घूस डॉक्टर तो बहुत ज्यादा ही रूड और ग्रीडी है, मैंने उसे डबल प्राइस देना चाहा लेकिन फिर भी उसने हमें मना कर दिया। यहाँ पर लू को भी गुस्सा आ जाता है और वो ठान लेता है एक बार घूस डॉक्टर मुझे मिल गया या मिल गई तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद में यहाँ पर उसे नहाकर निकलती है तो उसे उसका वो नेक पीस नहीं मिलता। तो फिर उसे लगता है कि शायद से लू के पास हो सकता है। और यहाँ पर लू को वीडियो कॉल कर पूछने लगती है एंड लू के पास से उसका वो टेल सम वाला नेक पीस होता है, जहाँ पर वो खुशी की मारे उछलने लगती है, उसका टॉवल नीचे गिर जाता है एंड यहाँ पर वो एम्बैरेस में आकर फोन को कट कर देती है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए, जहाँ पर हमें पास का सीन बताया जाते हैं। और डेजी पहले से ग्रैंडपा से मिलकर आ चुकी थी और यहाँ पर उसे सूजी के बारे में ग्रैंडपा से बहुत बुरी बातें कही थी। पर यहाँ पर सूजी मन में बोलने लगती है कि मेरे ग्रैंडपा तो मुझे जरूर पसंद करेंगे, लेकिन डेजी यहाँ पर मन में बोलती है कि हंस लो जितना हंसना है, अंदर जाके तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग अंदर की ओर जाते हैं, जहाँ पर ग्रैंडपा डेजी को अपने बाजू में बुलाता है, लेकिन सूजी को इग्नोर करता है और डेजी से पूछता है कि तुम्हारा फेस तो बुरा उतर गया, कहीं तुम्हें कोई बुरी तो नहीं कर जा। एंड यहाँ पर डेजी सूजी की ओर देखकर मना कर देती है। फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि देखो, अगर कोई तुम्हें परेशान कर रहा है तो फिर तुम मुझे जरूर बताना, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। एंड यहाँ पर बाद में वो लोग लंच करने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर सूजी भी लंच करने के लिए बैठती है। तो ग्रैंडपा को गुस्सा आ जाता है, वो कहने लगते हैं कि आखिर तुम्हें किसने परमिशन दी है यहाँ पर बैठकर लंच करने के लिए। तो फिर यहाँ पर सूजी बोलती है कि मैं भी इस फैमिली का हिस्सा हूँ तो मैं भी यहाँ पर बैठकर लंच करूंगी, लेकिन ग्रैंडपा गुस्से में आकर उसे लंच करने से मना कर देते हैं। तो सूजी को भी गुस्सा आ जाता है एंड यहाँ पर वो टेबल को उतर पत्थर कर देती है। सूजी को ये बात पता होती है कि उसे ग्रैंडपा इल है, लेकिन उसे ये भी पता होता है कि इतने ज्यादा इल नहीं है कि वो मर जाएंगे। फिर यहाँ पर ग्रैंडपा को खांसी आने लगती है। डेजी बोलती है कि तुम्हें समझ आया तुम क्या कर रही हो, तुम्हारी वजह से ग्रैंडपा को इन सब चीजों से गुजरना पड़ जाए। सूजी कहती है कि ग्रैंडपा को कुछ नहीं होगा। यहाँ पर उसकी मम्मा सूजी को माफी मांगने के लिए कहती है, लेकिन सूजी माफी मांगने से मना कर देती है और बोलती है कि मैं तो गलत बिल्कुल भी नहीं हूँ। यहाँ पर ग्रैंडपा कहने लगता है कि डेजी सही बोल रही थी, डेजी लास्ट टाइम यहाँ पर आकर गई थी, जहाँ पर उसने मुझे कहा था कि सूजी उसे बुली करती है। अब मैं समझ सकता हूँ कि सूजी उसे बुली कैसे कर रही है। यहाँ पर उसकी मॉम को गुस्सा आता है डेजी के ऊपर, आखिर डेजी यहाँ पर आकर झूठ कैसे बोल सकती है। इसके बाद में हम यहाँ पर लोग को देखते हैं, जो कि घोष डॉक्टर से मिलने के लिए खुद ब खुद आ गया होता है। यहाँ पर बॉडीगार्ड उसे रोकते तो है, लेकिन वो रोकता नहीं और जाकर वो लोग नीचे वाले चैम्बर में बैठ जाते हैं। फिर सिया यहाँ पर सूजी को सब कुछ बता देती है एंड सूजी चली जाती है गुस्से में उससे मिलने के लिए। एंड जैसे यहाँ पर सूजी को देखता है वो शॉक हो जाता है। फिर यहाँ पर सूजी सिया को एक इशारा करती है, जहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है एंड यहाँ पर सूजी के ऊपर गिर जाता है हमारा लू, जहाँ पर उसे चोट भी लग जाती है। सूजी कहते हैं कुछ ज्यादा ही पेन हो रहा है। फिर यहाँ पर सूजी को क्लिक होता है कि उसने कहा था कि लू फैमिली का पर्सन यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब यही वो इंसान है जिसने मेरे साथ में एंगेजमेंट को खत्म किया है। अब तुम ऐसे बदला निकाल सकती हो। असिस्टेंट यहाँ पर कहने लगता है कि प्लीज मेरे मास्टर से गुस्सा मत होइए, एक्चुअली यहाँ पर वो अपनी ग्रैंडमा की सेहत को ठीक करने के लिए है। फिर यहाँ पर बाद में लू अपनी ग्रैंडमा की हेल्थ के बारे में बताने लगता है और कहता है कि मैंने ना तुम्हारे साथ में कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है, मैं तो बस अपनी ग्रैंडमा को ठीक करना चाहता हूँ क्योंकि उनके पास शायद से कुछ ज्यादा दिन ना बचे हो।
पर यहाँ पर सूजी मैम ने बोला था कि ठीक है, एक लाइफ का सवाल है तो मैं यहाँ पर पर्सनली उसको होल्ड नहीं कर सकती, ऐसे भी लोगों की जान बचाने एक डॉक्टर का हक बनता है। लेकिन यहाँ पर वो उसे एक शर्त पर कहती है जहाँ पर वो उसे 1 बिलियन मांगती है। उसे लग रहा होता है कि वो 1 बिलियन देने से तो मना ही कर देगा। यहाँ पर बाद में वो उसे एग्रीमेंट देती है कि ऑपरेशन यानी कि सिस्टम के ठीक होते बाद ही तो मुझे 1 बिलियन दोगे। एंड यहाँ पर वो उस एग्रीमेंट को देखता है और फाड़ देता है और कहते हैं कि टेंशन मत लो, एग्रीमेंट तुम्हें कल सुबह तक मिल जाएगा। इसके बाद वो लोग उसके घर पर चले जाते हैं जहाँ पर सूजी के अकॉर्डिंग सारे अरेंजमेंट्स हो गए होते हैं। सूजी को कॉल आ जाता है उसकी मम्मा का, तो उसे बता देती है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम सेफ प्लेस हूँ। इसके बाद में यहाँ पर लू आ जाता है उसके लिए मिल्क लेकर। सूजी मैम ने बोलने लगती है कि ये तो मुझे एकदम बच्चों से ट्रीट करता है। फिर यहाँ पर सूजी खड़ी हो जाती है जहाँ पर वो उसके बालों को पैक करने लगती है एंड बाद में उसके बालों को बिगाड़ देती है। लू गुस्सा होकर कहता है कि तुम्हें क्या इस घर से निकलना है। सूजी कहती है कि निकाल कर बताओ। एंड यहाँ पर बाद में वो दोनों के दोनों बच्चों की तरह पिल्लो फाइट करने लगता है। इसके बाद में सुबह हो जाती है जहाँ पर लू एक नोट को छोड़कर गया होता है कि वो ग्रैंडमा से मिलने के लिए हॉस्पिटल जा रहा है। दूसरा सूजी घर पर आ जाती है जहाँ पर उसकी मम्मा सूजी को देखकर बहुत खुश होती है। एंड यहाँ पर उसकी मम्मा कहने लगती है मैं सुन लूंगी ग्रैंडमा तुमसे एक बार मिलना चाहती है एंड तुमसे माफी मांगना चाहती है, जहाँ पर वो जाने के लिए रेडी हो जाती है। दूसरा ग्रैंडमा यहाँ पर लू से कहती है कि मैंने बड़ी मुश्किल से उसकी बेटी के साथ में ये मीटिंग फिक्स की है, तो फिर प्लीज तुम उसे एक बार मिल लेना और अगर मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व कर लेना। यहाँ पर लू साफ साफ मना कर देता है उससे मिलने के लिए। तो फिर ग्रैंडमा यहाँ पर उसे उसकी फोटो बनाने लगती है, लेकिन यहाँ पर लू अपनी आंखों को बंद कर देता है और फोन को नीचे कर देता है और कहता है ग्रैंडमा मैं पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि मैं उस लड़की के साथ शादी नहीं करने वाला। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरे में यहाँ पर डेजी को देखते जो कार में होती है एंड सूजी भी उसके साथ सेमी कार में थी, जहाँ पर सूजी को वो जीट पेंडेंट जो ग्रैंडमा ने उसे दिया था वो वहीं पर छुट जाता है। तो फिर यहाँ पर डेजी उस पेंडेंट को ले लेती है और हॉस्पिटल चली जाती है। फिर यहाँ पर लू उस पेंडेंट को देख लेता है और कहता है कि तुम। असिस्टेंट बोलता है कि ये तो यही पेंडेंट है जो ग्रैंडमा ने उस लड़की को दिया था अपनी जान बचाने के लिए। तो फिर यहाँ पर बाद में डेजी जोर बोलने लगती है लू से, पर यहाँ से लोग गुस्से में चला जाता है। दूसरा यहाँ पर ग्रैंडमा को देखते हैं जिससे मिलने के लिए सूजी आ गई होती है एंड जब भी ग्रैंडमा सूजी को देखती है वो सूजी को एज ए एंजल ही देखती है। फिर यहाँ पर सूजी को थैंक यू बोलती है। साथ साथ यहाँ पर ग्रैंडमा को सूजी की आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाता है, लेकिन सूजी बोलती है कि आपके बेटे को अभी तक की बात नहीं पता है। एंड इतनी टाइम में यहाँ पर उनका बेटा लू आ जाता है, यानी कि ग्रैंडसन लू। एंड यहाँ पर वो बोलने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो वो ग्रैंडमा को इशारा करती है। ग्रैंडमा कहती है कि ये बच्चे मुझे कॉरिडोर में लगी और यहाँ पर वो मुझसे बहुत अच्छे से बात करिए, तो बस मैं अपना मन बहलाने के लिए इसके साथ में बात कर रही हूँ। यहाँ पर ग्रैंडमा लू को ये भी बोल देती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें शादी तोड़नी है ना तो मैं तुम्हारे साथ खुद घर जाकर शादी तोड़ दूंगी। पर यहाँ से लू चला जाता है जहाँ पर ग्रैंडमा सूजी से कहती है कि फिलहाल कुछ समय के लिए तुम अपनी आइडेंटिटी हिडन रखो, इसके बाद मैं यहाँ पर उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। इसके बाद में यहाँ पर हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर उसके छोटे भाई ने उसके लिए पियानो गिफ्ट लाया होता है एंड डेजी उस पियानो को देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसका भाई कुछ बोल नहीं पा रहा होता। फिर डेजी से वो कहता है कि ये सूजी के लिए एंड यहाँ पर सूजी अपने भाई को थैंक यू बोलती है एंड डेजी को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ जाता है। उसका भाई उससे माफी भी मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हें मिसअंडरस्टैंड कर लिया, मुझे उस दिन की बात पता नहीं थी। पर यहाँ पर उसके मॉम डैड आते हैं जो बताने लगते हैं कि तुम्हारा बड़ा भाई बहुत जल्दी चाइना वापस आने वाला है, जहाँ पर ये बात सुनकर वो लोग बहुत खुश होते हैं। सूजी यहाँ पर अपनी मम्मा को मेडिसिन देती है। डेजी कहने लगती कि मॉम आप इस मेडिसिन को मत लीजिए, क्या पता इसमें कुछ मिलाया हुआ हो, ऐसे भी मेरी बहन इतनी टैलेंटेड तो है लेकिन क्या पता यहाँ पर वो कुछ मिस्टेक कर दे। तो यहाँ पर उसकी मॉम को अच्छे से समझ आ रहा था कि डेजी की आखिर इरादे क्या है। इसके बाद फाइनली उसका बड़ा भाई वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर वो लोग चाय पीने के लिए बैठते हैं और यहाँ पर डेजी जानबूझकर सूजी को चाय देती है, जहाँ पर वो अपने हाथ के ऊपर चाय को गिरा देती है और चिल्लाने लगती है कि माना कि तुम मुझसे हेट करती हो, उसका मतलब ये नहीं कि इस खोलते हुए चाय को मेरे हाथ पर गिरा दो। फिर यहाँ पर उसके मॉम डैड भी आ जाते हैं जहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि हो सकता है तुमसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। डेजी कहती कि मैं खुद के हाथ पर ही चाय क्यों गिराऊंगी मॉम। यहाँ पर उसका बड़ा भाई बोलता है कि डेजी मैंने अच्छे से देखा कि फिलहाल क्या हुआ है, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं ज्यादा कुछ बोलूं तो तुम अपने आप ही समझ जाओ। फिर यहाँ पर डेजी अपना मुंह बंद कर देती है और बाहर से चली जाती है। दूसरा यहाँ पर उसके मॉम डैड बात कर रहे होते हैं डेजी के बारे में एंड डेजी यहाँ पर उनकी सारी बातें सुन लेती है एंड डेजी को समझ आ चुका है कि अब उसकी आंटी को उसकी सारी हरकतें समझ आ रही है। इसके बाद में यहाँ पर सूजी बाहर होती है जहाँ पर वो अपने सेकंड भाई से मिलते हैं जो कि बहुत फेमस एक्टर होता है, लेकिन उसके भाई को सूजी पता नहीं होती, पर सूजी को उसका भाई एकदम अच्छे से पता होता है, जहाँ पर सूजी उसकी हेल्प भी करती है उस एयरपोर्ट की जगह से बाहर निकलने में। दोस्तों यहाँ पर हम ग्रैंडमा को देखते हैं जिसकी सेहत बहुत खराब हो गई थी एंड सूजी यहाँ पर ग्रैंडपा से मिलने के लिए आ जाती है, जहाँ पर वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है तो फिर लू उसे उसकी मामा को ट्रीट करने का परमिशन दे देता है एंड यहाँ पर बाद में वो सभी से कहने लगती है कि जैसे उनकी हेल्थ ठीक हो जाएगी आप इसके बाद में अपनी सर्जरी करवा सकते हो। यहाँ पर डॉक्टर्स को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता।
दूसरे यहाँ पर उसे कॉल आ जाता है उसके भाई का, जिससे मिलने के लिए उसे घर पर बुलाता है। फिर बाद में यहाँ पर सबसे छोटा भाई और ये एक्टिव वाला भाई दोनों आपस में मिलकर सूजी के बारे में बातें करने लगते हैं। इसके बाद में यहाँ पर सूजी, डेजी और उसका सबसे छोटा भाई जाओ तीनों के तीनों अपनी यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। एंड यहाँ पर सूजी का भी एडमिशन उनकी यूनिवर्सिटी में हो जाता है। यहाँ पर वो होती है जाओ के साथ में, जहाँ पर जाओ के डिफेंडर्स होते हैं, यानी कि वो लोग जो जाओ से बहुत चलते हैं एंड वो उसके सीनियर्स होते हैं। तो वो उसे कहने लगते हैं कि तुमने एक गेमिंग मैच जीत गया, तुम्हें लगता है कि तुम गेमिंग के मालिक बन गए हो और तुम उसके गॉड हो, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, हम तो तुम्हें सबक सिखा करेंगे। फिर यहाँ पर वो लोग बेचारे जाओ के साथ में लड़ने लगते हैं, जहाँ पर एक प्रोफेसर भी आता है लेकिन वो बहुत ओल्ड होता है। तो फिर यहाँ पर वो सीनियर्स उसे बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं दिखाते। सूजी यहाँ पर कहती थी कि अगर तुम्हें कंपटीशन करना है तो मेरे साथ में कर सकते हो। फिर यहाँ पर बाद में वो उनके सामने कंपटीशन करने के लिए रेडी हो जाती है एंड सभी लोग यहाँ पर गेमिंग ग्रुप में आ जाते हैं और गेम खेलने लगते हैं, जहाँ पर फाइनली हमारी सूजी जीत जाती है। एंड यहाँ पर सीनियर्स को पता चल जाता है सूजी की आइडेंटिटी क्या है। तो यहाँ पर वो सभी लोग उससे माफी मांगकर वहां से जाने लगते हैं। इसके बाद में यहाँ पर सूजी चली जाती है अपने लेक्चर में, जहाँ पर वो लेट होती है। फिर यहाँ पर सभी लड़कियां प्रोफेसर से कहने लगती है कि प्रोफेसर आपको नहीं लगता सूजी तो हाफ डे वाले दिन पर आई है, जहाँ पर सूजी को क्लास के एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। प्रोफेसर कहने लगते कि कोई बात नहीं, आज यूनिवर्सिटी का फर्स्ट दिन है तो हम यहाँ पर उसे माफ कर सकते हैं। वो लेक्चर खत्म होने के बाद यहाँ पर वो लड़कियां उस पर चढ़ उठती है और यहाँ पर मिया होती है जो उसे उल्टा सीधा बताने लगती है और कहते कि अभी पूरी क्लास से माफी मांगो। सूजी यहाँ पर मिया को इग्नोर किए जा रही थी। मिया यहाँ पर अपना हाथ आगे करती है तो सूजी उसके हाथ को हटाती है, जहाँ पर मिया ऐसा नाटक करती है कि जैसे सूजी ने उसे चिमटी काटी हो। इतने में ही वो सेम प्रोफेसर वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर मिया उस प्रोफेसर को सब कुछ बताने लगती है। हम प्रोफेसर यहाँ पर सूजी को देख लेते हैं लेकिन वो सूजी को कुछ नहीं बोलते। फिर मिया और ये सभी लोग समझ जाते हैं कि ये तो ये फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए सभी लोग उसे इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं। यहाँ पर प्रोफेसर सूजी को उसकी स्किल्स के बारे में तारीफ कर रहे होते हैं। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं डेजी को, जो कि लेक्चर के बाद अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आ गई होती है। एंड मिया एंड डेजी मिलकर यहाँ पर सूजी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं, लेकिन सूजी को यहाँ पर उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। दूसरे यहाँ पर सूजी कह रही होती है कि ये तो कल की आई हुई है, लेकिन मेरे अंकल आंटी ही मेरे मॉम डैड है जो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और इससे भी ज्यादा। सूजी यहाँ पर उसे कहती है कि क्यों ना तो मॉम डैड को कॉल कर ही पूछ लो। डीसी कहती है कि नहीं, इस चीज के लिए मुझे सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है और मैं उन्हें इतने छोटे से काम कर डिस्टर्ब तो बिल्कुल नहीं करना चाहती। फिर यहाँ पर सूजी हंसने लगती है एंड मिया बोलने लगती है कि हाँ मेरी डीसी है, जहाँ पर सभी लोग उसी से प्यार करते हैं। इतने में यहाँ पर सबसे छोटा वाला भाई जाओ आने लगता है। तो फिर मिया कहने लगती कि देखो जाओ को पता था कि तुम यहाँ पर हो, तो फिर यहाँ पर तुम्हारा भाई तुम्हें लेने के लिए है और देखो तुम्हारे लिए कितने सारे स्नैक्स भी लेकर आ रहा है। डेजी यहाँ पर मन ही मन मुस्कुराने लगती है, लेकिन जैसे ही जाओ यहाँ पर आता है वो सीधा सूजी के पास चला जाता है डेजी को इग्नोर करके। एंड यहाँ पर वो सूजी को सारे स्नैक्स दे देता है। फिर यहाँ पर डेजी को समझ आ जाता है कि उसका भाई उससे ज्यादा प्यार नहीं करता बल्कि सूजी से करता है। मिया को तो ये बात समझ में आ जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर एक फ्रेंड आता है जो कि जाओ का होता है एंड यहाँ पर वो उसे छोटी सी पेस्ट्री देता है, लेकिन सूजी उसे लेने से मना कर देती है। इसके बाद में यहाँ से सूजी जाने लगती है, जहाँ पर उससे मिलने के लिए लू आ जाता है। लू यहाँ पर सारे स्नैक्स को देखकर उसे पूछता है कि आखिर ये तुम्हें किसने दिया। सूजी बोलते कि एक मेल ने मुझे दिया है। तो फिर बोलता है कि मेल यानी कि बॉय। वो बोलता है कि हाँ। यहाँ पे बाद में वो स्नैक्स को हटाने लगता है। सूजी कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो बोलता है कि जंक फूड है, तुम्हें प्रॉपर लंच करना चाहिए, लेकिन सूजी उन स्नैक्स को देने से मना कर देती है और कहती है कि मैं तुमने कुछ लाने के लिए कहा था तो वो लेकर आए हो। तो फिर वो कहता है कि हाँ एंड यहाँ पर बाद में वो उसे हैंड रिटन लेटर दे देता है। सूजी वहां से जाने लगती है। तो फिर यहाँ पर वो उसे रोकता है और एकदम हीरो के स्टाइल में उसके करीब आता है, जहाँ पर वो उसके शूलेस को टाई करता है और यहाँ पर उससे क्यूट बेबी बोलकर उसे जाने के लिए कहता है। इसके बाद में यहाँ पर सूजी जब वापस अंदर जाती है तो एक खानदान का लड़का उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। यहाँ पर सूजी से चुपचाप वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो उसके साथ बदतमीजी की ही जा रहा था। तो फिर सूजी को गुस्सा आ जाता है एंड वो यहाँ पर उसके पेट पर लात मार देती है। इतने में यहाँ पर उसकी मम्मा आ जाती है, यानी कि हान की मम्मा। एंड यहाँ पर वो सूजी पर चिल्लाने लगती है। सूजी भी कह देती है कि आपको सबसे पहले अपने बेटे को तमीज सिखानी चाहिए, इसके बाद आप आकर मुझे बताना कुछ भी। यहाँ पर उसकी मॉम सभी गार्ड्स को बुला देती है, जहाँ पर सूजी एक एक करके सभी को चकमा चका देती है। एंड यहाँ पर डेजी होती है जो सारी चीजें अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही थी। फिर इसके बाद में उसका छोटा भाई और उसका एक्टर वाला भाई उसको लेने के लिए आ जाते हैं। फिर वो लोग घर चले जाते हैं, जहाँ पर वो लोग सेल्फीज लेते हैं। एंड उसके एक्टर वाले भाई ने सूजी के साथ में अपनी फोटो ऑनलाइन पोस्ट की होती है, जहाँ पर वो फोटो लू देख लेता है और जेलस फील करने लगता है और सोचता है कि ये दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज नहीं लग रहे, मुझे तो इसे जाकर बात करना ही पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पर उसके थर्ड भाई को देखते हैं और सबसे छोटे भाई को, जो आपस में बैठकर चेस खेल रहे होते। इतने में यहाँ पर लू आ जाता है दरवाजा तोड़कर। उसका छोटा भाई गुस्सा होने वाला था, लेकिन यहाँ पर जाओ लू को देखकर चुप हो जाता है। फिर यहाँ पर उसका एक्टर वाला भाई किम देखता है लू को।
जहाँ पे वो लू को देखकर शॉक हो जाता है और वो उससे हाथ मिलाना चाहता है, लेकिन लू से हाथ नहीं मिलाता और कहता है कि माफ करना भैया, मैं भूल गया कि आप किसी से हाथ नहीं मिलाते। तो यहाँ पर लू अपना हाथ आगे करता है, जहाँ पर जैसे किम और वो हैंडशेक करते हैं, यहाँ पर लू बड़ी जोर से किम का हाथ मार देता है और वहां से चला जाता है और किम के हाथ में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। इसके बाद में यहाँ पर हम सूजी को देखते हैं और सूजी देख लेती है मिस्टर लू को और वो उसे पूछने लगती है, क्या गई तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? फिर यहाँ पर उसका भाई उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाता है, तो फिर सूजी उसे छुपा लेती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो फिर लू बोलता है, तुम्हें नहीं लगता कि ये चीटिंग है? तुम अपने फियांसे से मुझे छुपा रही हो। और यहाँ पर लू को लगने लगता है कि उसका भाई किम उसका फियांसे है। तो फिर यहाँ पर सूजी भी उसके साथ मस्ती करने लगती है और उसे सच्चाई का पता चलने नहीं देती है। फिर यहाँ पर वो उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ में एंगेजमेंट तोड़ दो। तो फिर सूजी बोलती है कि ये तो मुश्किल काम होगा, उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? लू कहने लगता है कि जो तुम बोलोगी वो मैं करने के लिए रेडी हूँ। फिर यहाँ पर सूजी एंगेजमेंट तोड़ने के लिए रेडी हो जाती है। यहाँ पर उसका भाई किम उसे ढूंढ नहीं जा रहा था। फिर इसके बाद में किम वहां से चला जाता है तो सूजी भी वहां से जाने लगती है। एंड यहाँ पर लू बोलता है कि लगता है तुम्हें वहां जाने की बहुत गाई है। एंड यहाँ पर सूजी जाते जाते उसे किस कर देती है और कहती है कि जेलस फील करना बंद कर दो। इसके बाद में यहाँ पर लू आकर जी को सब कुछ बताने लगता है कि देखा मेरे लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी है। एंड यहाँ पर जी बहुत खुश होने लगता है। फिर बाद में सूजी पहुंच जाती है घर पे एंड लू उसे पूछने लगता है कि सब कुछ ठीक तो है ना। एंड सूजी यहाँ पर उससे बहुत कोल्ड वे में बात करती है। लू बोलने लगता है कि तुम क्या मुझसे नाराज हो? सूजी कहती है कि मैं तुम्हें एक बार भी ऐसा कुछ कहा नहीं है। तो फिर लू बोलता है, फिर तुम इतना रूडली क्यों मुझसे बात कर रही हो? सूजी कहती है कि मैं ऐसी नॉर्मली बात क्या करती हूँ। फिर यहाँ पर लू को लग रहा होता है कि शायद सूजी को गुस्सा आया होगा क्योंकि उसके फियांसे का हाथ जो मैंने इतना जोर से मोड़ दिया है। एंड यहाँ पर वो उस चीज को इमेजिन भी करने लगता है। फिर यहाँ पर लू से माफी मांगने लगता है। इसके बाद में नेक्स्ट डे हम कॉलेज का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग सूजी का और हान का वो फाइटिंग वाला सीन देख रहे होते हैं। एंड सभी लोग कहने लगते हैं कि सूजी तो बड़ी बुरी इंसान है, वो यहाँ पर बिन मतलब का किसी को भी मार रही है। लेकिन यहाँ पर सूजी उन सबको इग्नोर करते हुए बैठ जाती है अपने सीट पर। एंड इतने में यहाँ पर टीजी आ जाती है जो कहने लगती है कि मैंने अभी अभी उस वाले वीडियो को देखा है जिसके अंदर तुम तो हान के साथ में झगड़ रही हो और उसे मार पीट भी रही हो। इसके बाद में यहाँ पर वो कहने लगती है कि तुम्हें चलकर उससे माफी मांगनी होगी क्योंकि तुमने बहुत खराब काम किया है। मॉम डैड को ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। मिया यहाँ कर डेजी को सूजी से दूर करती है और कहती है कि इसे तो दूर ही रहो तुम, क्या पता सूजी को गुस्सा आ जाए तो तुम्हारा गला पकड़ ले, हम में से किसी को भी इस पे भरोसा नहीं है। यहाँ पर डेजी कहने लगती है कि प्लीज मेरी बहन के साथ ये सब मत करो, लेकिन मिया बोलते है कि तुम टेंशन मत लो, हमें पता है शायद से वो तो तुम्हें भी bully किया करती होगी, लेकिन तुम टेंशन मत लो, हम सब एक साथ हैं और हम मिलकर प्रोटेस्ट करेंगे जहाँ पर हम इस सूजी को इस कॉलेज से निकाल कर ही रहेंगे। इतने में यहाँ पर प्रिंसिपल आ जाते हैं एंड प्रिंसिपल यहाँ पर उससे पूछने लगता है कि क्या तुम्हारा नाम है सूजी है? सूजी कहती है कि हाँ। एंड प्रिंसिपल उससे बोलता है कि अपने बैग लो और स्कूल से निकल जाओ, मैं तुम्हें स्कूल से निकाल रहा हूँ। सूजी रीजन पूछती है तो वो कह देता है कि वायोलेशन और हार्मफुल रीजन की वजह से मैं तुम्हें स्कूल से निकाल रहा हूँ। सूजी कहती है कि मैंने कुछ किया भी नहीं है, क्या तुम्हारे पास इस चीज का प्रूफ है? प्रिंसिपल कह लगता है कि मेरे पास ही नहीं, सभी के पास वो वीडियो है और सभी ने उस वीडियो को देख भी लिया है। सूजी कहती है कि वो आधा अधूरा वीडियो है। एज ए प्रिंसिपल तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए, तुम्हें थोड़ा अपना दिमाग इस्तेमाल कर सारी वीडियो निकलवानी चाहिए और प्रूफ लाना चाहिए। तो यहाँ पर सूजी सभी को पूरी वीडियोस भेज देती है जहाँ पर सभी लोगों को समझ में आ जाता है कि ये सब हान की वजह से हुआ है एंड हान तो ऐसा इंसान है ही, उसे यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं है। फिर यहाँ पर सभी लोग सूजी के अगेंस्ट थे, वो उसके साथ हो जाते हैं। प्रिंसिपल यहाँ पर बोलने लगता है कि देखो जो भी हुआ वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे तुम्हें स्कूल से निकालना ही होगा क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी स्कूल की रेपुटेशन खराब हो रही है, तो बैग लो और अभी यहाँ से निकल जाओ। सूजी बोलते कि ठीक है, लेकिन बाद में मुझसे बैग मत करना इस स्कूल में रुकने के लिए। प्रिंसिपल बोलता है कि तुम क्या सपने देख रही हो, आखिर मैं तुमसे क्यों बैग करूंगा स्कूल में रुकने के लिए, तुम आखिर अपने आप को समझती क्या हो। फिर यहाँ पर सूजी कॉल निकाल लेती है किसी को तो एंड वो उसके साथ में बात करने लगती है। वो कोई और नहीं बल्कि उस यूनिवर्सिटी का ओनर होता है। यहाँ पर वो उस ओनर को सब कुछ बता देती है। प्रिंसिपल उसे कहता है कि देखो माना तुम कॉलेज में हो और तुम मुझसे छोटी हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतना बड़ा झूठ बोलोगी। इतने में प्रिंसिपल को कॉल आ जाता है उस ओनर का, जहाँ पे ओनर उसे वार्निंग दे देता है कि अगर सूजी इस कॉलेज से गई तो फिर तुम भी इस कॉलेज से जाने वाले हो, तो चुपचाप उसे यहीं पर रहने दो। और यहाँ से सूजी जाने लगती है जहाँ पर प्रिंसिपल उसे माफी मांगने लगता है। सूजी कहती है क्यों, अभी अभी मैं तुमसे कहा था कि मुझे बैग मत करना और तुमने कहा था कि तुम बैग नहीं करोगे, अब क्या हुआ तुम्हारे इस बोली हुई बातों को। इसके बाद में यहाँ पर प्रिंसिपल को उनसे माफी मांगने के लिए कहती है। बाद में डेजी बोलती कि तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही कर रही हो। सूजी बोल रही नहीं तो मैं रॉन्गली अक्यूज की गई थी, तो फिर एक सॉरी तो मेरा हक बनता ही है। एंड यहाँ पर सभी लोग प्रिंसिपल की ओर देखने लगते हैं एंड बाद में यहाँ पर प्रिंसिपल नीलकंठ कर उससे माफी मांगने लगता है। इसके बाद में यहाँ पर सूजी बोलने लगती है कि डेजी तुम्हें नहीं लगता कि तुमने भी गलती की है। डेजी को कुछ समझ नहीं आता और सूजी कह देती है कि वो वीडियो पोस्ट कर तुमने भी तो स्कूल वायोलेशंस को ब्रेक किया है।
यहाँ पर उसके बाद में डेजी कहती कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं की हूँ, तुम मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करो। भले तुम मुझसे हेट करती, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोले जाओगी। फिर यहाँ पर सभी लोग सूजी को चिल्लाने लगते। सूजी कहती कि ठीक है, एंड यहाँ पर सूजी सभी को एविडेंस भेज देती है, जहाँ पर डेजी कहती है कि तुम सबसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई रहेगी। सूजी यहाँ पर कहने लगती है कि अब तो तुम मुझसे माफी नहीं मांग नहीं सकती, क्योंकि मैंने ये चीज लॉयर को और पुलिस को बता दी है, तो फिर लॉयर और पुलिस से तुम्हारा हाल दिखेगी। यहाँ पर लॉयर और पुलिस भी आ जाते हैं, जहाँ पर पुलिस डेजी को लेकर चली जाती है और लॉयर यहाँ पर सूजी से कहने लगती है कि मैम आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर सभी चीजों को संभाल लूंगा। इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं जाओ को, किम को और उसके फ्रेंड को। यहाँ पर वो तीनों बैठकर आपस से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो तीनों के तीनों लू के बारे में बात कर रहे थे। एंड यहाँ पर वो लोग लू की कार को आते हुए देख लेते, जहाँ पर वो तीनों के तीनों भागते हैं। एंड लू यहाँ पर उन तीनों को रुकने के लिए कहता है। यहाँ पर वो कहता है कि मैं बस किम से बात करना चाहता हूँ। फिर बाकी के दोनों लोग वहाँ पर भाग जाते हैं और दरवाजे के पीछे से देखने लगते हैं। फिर यहाँ पर लू उससे माफी मांगने लगता है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि मिस्टर लू इससे माफी मांग रहा है, तो फिर किम बोलता है कि इसमें कौन सी बात हुई, चलेगा, मुझे ऐसे भी इतना हर्ट नहीं हुआ, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई रहेगी। इतना बोलकर वो भी वहाँ से फटाक से भाग जाता है। इसके बाद में यहाँ पर सूजी आ जाती है, जहाँ पर लू उसका वेट कर रहा था। एंड वो लोग कार में बैठकर चले जाते हैं। यहाँ पर वो तीनों भी उन तीनों को साथ में देखते हैं, जहाँ पर जाओ और किम बोलने लगते कि इसकी गर्लफ्रेंड तो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मिस्टर लू की चॉइस ही ऐसी है। उसका दूसरा वाला फ्रेंड बोलने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता वो थोड़ा तुम्हारी बहन जैसी लगती थी, लेकिन यहाँ पर वो लोग उसकी बातों से डिसएग्री करने लगते हैं। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं डेजी को, जो कि डॉक्टर के पास में चली गई होती है वो मेडिसिन लेके, जो कि सूजी ने बनाई थी। पर यहाँ पर वो डॉक्टर मेडिसिन को देखकर शॉक हो जाता है और कहते हैं कि ये मेडिसिन तो हर कोई पाना चाहता है, क्योंकि ये मेडिसिन है ही इतना अच्छा। तो यहाँ पर डेजी से बोलती है कि इसके बदले में मुझे कुछ ऐसा दो जिसकी वजह से किसी को हार्ट अटैक आ सके। तो यहाँ पर वो डॉक्टर उसे एक बोरिया में बांधकर पाउडर दे देता है। दूसरा यहाँ पर सूजी घर पर पहुंचती है, जहाँ पर उसके भाई उसकी मम्मा से कह रहे होते कि आपको नहीं लगता सूजी जब से आई है तब से आप तो सूजी का ही साइड ले रहे हो और हमें तो पूरा भूल ही चुके हो। फिर यहाँ पर वो अपनी मम्मा को उसका नया वाला मेडिसिन का बॉक्स देती है और कहती है कि आपका पुराना वाला खत्म हो चुका होगा। उसकी वो मेडिसिन को लेकर थैंक यू बोलती है और कहती है कि इस मेडिसिन की वजह से मेरा तबीयत बहुत ज्यादा ठीक होता जा रहा है। सूजी कहती है कि वो दिन बहुत जल्दी आ जाएगा जहाँ पर आप पूरी की पूरी ठीक हो जाओगी। एंड यहाँ पर डेजी उन सभी को देख रही थी। फिर यहाँ पर वो उसकी मम्मा की पानी में उस पाउडर को मिला देती है। एंड जैसे यहाँ पर सूजी अपने रूम में होती है, उसे चिल्लाने की आवाज होती है एंड फटाक से वो लिविंग रूम में भाग कर चली जाती है। फिर यहाँ पर वो अपनी मम्मा को जमीन पर पड़ा हुआ देखती है, जहाँ पर उन्हें खून की उल्टी हुई आई होती है। एंड यहाँ पर सारा का सारा ब्लेम डाल देती है सूजी पर, जहाँ पर डेजी कहती है कि सब कुछ तुम्हारे मेडिसिन की वजह से हुआ है। जैसी माँ में तुम्हारे मेडिसिन से वो यहाँ पर बेहोश हो गई और उसके डैड भी यहाँ पर आते हैं। तो फिर डेजी उन्हें सेम चीज बोलती है। डैड कहने लगते कि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सूजी का जो मेडिसिन है वो तुम्हारी मम अक्सर लिया करती है, तो ये आज ही अचानक से ये सब कैसे हो गया। डेजी कहते कि उन्होंने उसे एक नया बॉक्स दिया था, हो सकता है इस वजह से ये सब कुछ हुआ हो। फिर यहाँ पर बाद में वो लोग सोचने लगते हैं। यहाँ पर बाद में सूजी कहती है कि मैं एक बार ट्राई कर सकती हूँ, लेकिन डेजी उसे मना कर देती है। फिर सूजी अपने डैड से कहती है, जहाँ पर डैड उसे परमिशन दे देते हैं। एंड सूजी अपना निडल निकालकर अपनी मॉम को एक्यूपंक्चर करने लगती है, जहाँ पर उसकी मॉम और ज्यादा खांसने लगती है और वो ब्लड थोड़ा सा और बाहर निकलता है। डेजी गुस्से में आकर कहने लगती है कि तुमने क्या कर दिया, मॉम ने और खून की उल्टियां कर दी। दूसरा यहाँ पर एक मास्टर आता है, जो कि मेडिसिन हब के मास्टर्स होते हैं। फिर यहाँ पर वो सूजी को हटाकर उसकी मम्मा को चेक करने लगते हैं और पूछते कि आखिर अभी किसी ने कुछ किया था। एंड डेजी यहाँ पर मास्टर को सब कुछ बता देती है। मास्टर कहता है कि जो भी किया वो ठीक किया, लेकिन इसके बाद आगे क्या करना है मैं ये नहीं बता सकता, क्योंकि ये आखिरी स्टेज है जहाँ पर हम पॉइजन को अपनी बॉडी से अलग करते और उसके बाद तो हमें भी खुद को पता नहीं होता कि वो इंसान जिंदा रहेगा या फिर नहीं। अगर वो जिंदा भी रहेगा तो पॉसिबिलिटी है कि वो कोमा में जा सकता है। तो यहाँ पर सूजी वापस से अपना काम शुरू कर देती है, जहाँ पर उसकी मम्मा इस बार होश में आ जाती है। फिर यहाँ पर सूजी बोलती है कि अब तो सच सबके सामने आ ही जाएगा। फिर इसके बाद में वहाँ पर मम्मी को पूछने लगती है कि आखिर आपने मेडिसिन के साथ में क्या लिया था। और उसकी मम्मी बता देती है कि पानी। एंड यहाँ पर बाद में वो उसे पानी लाने के लिए बोलती है, जहाँ पर पानी में एक स्मेल आता है और माँ से भी इस चीज को स्मेल करते हैं और बताने लगते हैं कि ये तो पॉइजन है। तो यहाँ पर सूजी चली जाती है डेजी के करीब और उसकी पॉकेट में से उस पुड़िया को निकाल देती है एंड सभी के सामने कहने लगते है कि डेजी ही है वो जिसने आपके पानी में जहर मिलाया था। यहाँ पर उसकी मॉम को कुछ यकीन नहीं हो रहा होता एंड उसकी मॉम डेजी पर चिल्लाने लगती है, जहाँ पर डेजी पागलों जैसे बिहेव करने लगती है। दूसरा यहाँ पर ग्रैंडपा भी आ जाते हैं, जहाँ पर वो डेजी से बात कर उन्हें समझाने लगते हैं, लेकिन डेजी यहाँ पर उसकी एक बात नहीं सुनती और उसे बुढ़ा कहकर उसके साथ में बातें करने लगती है। यहाँ पर ओल्ड मैन तो शौक में ही आ जाता है, जिसकी वजह से उसे हार्ट अटैक आने वाला था, क्योंकि वो डेजी पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता था। लेकिन यहाँ पर उस हार्ट अटैक को सूजी ठीक कर देती है एंड यहाँ पर ओल्ड मैन कुछ बोल नहीं पाता और सूजी से माफी मांगने लगता है। दूसरा उसका बड़ा भाई क्या देता है कि अभी से मैं तुम्हारा और मेरी फैमिली का रिलेशन यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर वो घास को बुलाने लगता है।
फिर भी यहाँ पर डीजी जाने को राजी नहीं थी। फिर भी कार यहाँ से उसे खींचकर चले जाते। फिर सभी लोग यहाँ पर सूजी से माफी मांगने लगते। तो सब यहाँ पर देखते मिस्टर लू को, जो कि सूजी के घर पर आए होते। यहाँ पर वो उसके मामले से सॉरी बोलने के लिए आया होता है। तो उसकी मॉम नोट कर लेती कि अब क्यों यहाँ पर सॉरी बोल रहे हो, उस दिन इवेंट में सबके सामने तुमने हमारी बेइज्जती कर दी। तो फिर लू कहते कि बस इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ, ताकि मैं अपनी गलती को कबूल कर सकूं और आप लोग मुझे माफ कर सके। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं कि जब वो उसके पेरेंट्स से बात कर रहा होता है तभी सूजी आ जाती है। एंड सूजी यहाँ पर अपने पेरेंट्स को मामा पापा करके बुलाती है। एंड लू यहाँ पर सूजी को पी भी कर उसकी मॉम डैड शॉक होती है कि आखिर लू से बेबी क्यों बुला रहा है, और लू शॉक होता है कि आखिर सूजी उन्हें की मॉम डैड बना रही है। और यहाँ पर बंदों से सब कुछ पता चलता है, जहाँ पर वो उसके मॉम डैड से माफी मांगने लगता है। लेकिन उसके मॉम डैड उसकी बात नहीं मानते। इतने ही पीछे से आ जाता है उसका बड़ा वाला भाई, जिसे कहता है कि ठीक है अब तुम माफी मांग लो, अब तुम यहाँ से जा सकते हो और ये एंगेजमेंट मैं ऑफिशियली खत्म कर जाओ। लू यहाँ पर कहता है कि बड़े भैया मैं एंगेजमेंट खत्म करने थोड़ी ना आया हूँ, मैं यहाँ पर तो आपकी बात बनाने आया हूँ और एंगेजमेंट वापस शुरू करने के लिए आया हूँ। उसका बड़ा भाई कहने लगता है लेकिन तुमने तो मुझे कहा था कि तुम्हारा तो गर्लफ्रेंड है। यहाँ पर उसके मामनट कहते कि तुम लोग आपस में बात कर लो और खुद ही डिसाइड कर लो। फिर यहाँ पर बंदो कहने लगता है कि अब मैंने कहा तो था मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर यहाँ पर वो सूजी की ओर देखता है, जहाँ पर उसका बड़ा भाई समझ जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि सूजी है। एंड उसके बड़े भाई को बहुत गुस्सा आता है, जहाँ पर वो एक पंच मारने के लिए जाता है एंड सूजी यहाँ पर उसे रोकने लगती है। फिर इसी सीन के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।